स्वागत है आपका आरआरबी अड्डा पे। स्टार्ट करेंगे हम मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी जो है, जो इंडिया में आया, उसके इस्टेब्लिशमेंट कब कब हुआ उसके बारे में हम जानेंगे और उससे जुड़े कुछ जानकारी लेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है। तो 1498 ये समय था जब वास्को डी गामा भारत आए थे, और इसी तिथि को पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और उस टाइम पुर्तगाल के राजा कौन थे? तो हेनरी द नेविगेटर। और पहले व्यक्ति तो आपको मालूम ही होगा कि वास्को डी गामा थे, जो भारत आए थे 1498 ईस्वी में। फिर वो दोबारा आते हैं 502 ईस्वी में। तो दूसरा व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, तो दूसरे व्यक्ति का नाम है कैब्राल। ये 1500 ईस्वी में आए थे। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारी कोठी जो है 1503 ईस्वी में कोचिन में बनाया गया था। और इससे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर बनाए गए थे, गवर्नर के रूप में जो इंडिया में आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा और तीसरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे पहला भी इम्पोर्टेंट है। तो हम याद करेंगे, प्रथम गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को द एल्मीडा। ये कौन सी नीति का पालन किए थे? तो नीले जल की नीति। नीले जल की नीति क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर में अपना व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, इसके लिए। दूसरा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अल्बुकर्क। ये वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपना जो मुख्यालय है उनको कोचिन स्थापित किया, जो कि कोचिन में जो व्यापारी कोठी था वहीं पे अपना ये मुख्यालय बनाते हैं। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति को बढ़ावा देते हैं, जिस वजह से यहाँ उन लोगों के लिए व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाता है। और तीसरे गवर्नर है निन्हो डिकुन्हा। इन्होंने क्या किया कि अपना मुख्यालय जो है गोवा स्थापित कर दिया। फिर क्या किए, ये 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दमन पे अपना अधिकार कर लिया। अब देखेंगे पुर्तगालियों की देन क्या है। तो पुर्तगाली का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हमें पुर्तगालियों से ही मिला है। तंबाकू की खेती, आलू, मक्का, संतरा आदि सब उन्हीं से मिला है। तंबाकू की खेती से 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको बताते हैं। पूरे प्राचीन काल में लोगों को किस चीज़ की खेती से का परिचय नहीं था, तो ये था तंबाकू की खेती। भारत में तंबाकू कौन लाया? ये भी क्या है, पुर्तगालियों ने लाया। और कौन पहला बादशाह था जो तंबाकू का सेवन किया था? ये तो आप जानते हैं कि अकबर थे। और किन्होंने ऐसा जो तंबाकू है उसके ऊपर बैन लगा दिया? तो ये थे जहांगीर। और एक इम्पोर्टेंट और है, भारत में सबसे पहले आए 1498 ईस्वी में पुर्तगाल वासी, और सबसे लास्ट तक यही राज किए हैं इंडिया में। ये गोवा से 1961 ईस्वी में वापस गए थे। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का वीडियो। इसमें हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी की स्थापना। तो पहला है 1498 ईस्वी। इसमें क्या होता है आपको मालूम है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। दूसरा है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि स्थापना, कंपनियों के स्थापना जो है इंडिया में, पुर्तगाली या फिर ईस्ट इंडिया, डच इंडिया, ये कंपनी के स्थापना भारत में जो हुआ ये सीरियल वाइज है, ये स्थापना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय व्यापारी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब डच लोग जो आए थे दूसरे व्यक्ति थे। पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे आए थे डच।
अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बोला जा रहा है कि 1602 ईस्वी में दूसरे व्यक्ति थे जो इंडिया में आए थे। तो इसे हम याद रखेंगे, क्योंकि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो ये सिर्फ इस्टेब्लिश ही हुई और इसका व्यापार स्टार्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के बाद इसका व्यापार नहीं हुआ। और 1602 ईस्वी में डच आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बाद ये अपना व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ईयर भी पूछा जाता है और डेट के साथ। तो 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और इसके टाइम में अभी राजा कौन है यहाँ इंडिया में, वो है अकबर। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और इंग्लैंड में कौन है, इंग्लैंड में एलिजाबेथ, ये जो है एलिजाबेथ वहाँ की महारानी है। तो पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो ये है एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ के समकालीन राजा कौन थे, तो ये थे अकबर। देखिए 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ये बस इस्टेब्लिशमेंट पूरा हुआ, पूरा भी नहीं हुआ था, बस इस्टेब्लिशमेंट चल रहा था। उसके बाद ये बंद हो गया। और उसके बहुत 8 साल बाद 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के तरफ से एक व्यक्ति आते हैं, और ये आते हैं किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आते हैं। कोई किसके दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में। 1600 ईस्वी में ये बना है अकबर के टाइम में, और आए एक बार किसके हाथ में, रिजिम में आए तो जहांगीर के रिजिम में आते हैं। तो हम याद रखेंगे ये कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो पहले पुर्तगाल है, दूसरे में ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरे में डच है, उसके बाद चौथे पे है डेनिश, उसके बाद है फ्रांस। लेकिन अगर यही पूछा जाता है कि दूसरे व्यक्ति, यूरोपीय व्यक्ति जो इंडिया में आए, तो वो हो जाते हैं डच लोग दूसरे व्यक्ति हैं जो इंडिया में आए थे। अब कुछ हम जानेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच लोगों से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1600 ईस्वी में होती है। अब डच लोग कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डच जो है वो कहाँ के निवासी हैं, तो वो हॉलैंड के निवासी। हॉलैंड इस चीज़ का पुराना नाम है। अभी जो नया नाम है वो नीदरलैंड भी नया नाम क्या है, नीदरलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डच कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड के निवासी थे या फिर हॉलैंड के निवासी थे, ये हम आंसर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि डच लोगों के इधर से प्रथम नागरिक जो आए थे, प्रथम डचमैन, ये कौन थे, तो हाउटमैन नाम था इनका। हाउटमैन नाम के व्यक्ति 1596 ईस्वी में आते हैं, और इन्हीं के आने के बाद ये इनका डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और आपको पता होगा कि सभी को इस कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद अपना एक कंपनी बनाते, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए। और उसका पहला कोठी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। ये क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए ये हम भारत का नक्शा है, और ये क्या करते हैं, सभी जो यूरोपीय कंपनी है वो सारे वेस्ट के तरफ अपना कारोबार बढ़ाया, क्योंकि ये कोस्ट लाइन के करीब था और इधर से आने में भी इन लोगों को फ़ायदा होता था। पर डच लोगों ने ऐसा क्यों किया कि मसूलीपट्टनम में अपना हेडक्वार्टर बनाया, तो इसलिए किया क्योंकि इधर का जो कुछ एरिया है उस पे इनका कब्जा था, जिसके थ्रू ये व्यापार करने में इनको सहायता होती। इस वजह से क्या किया, उन्होंने अपना जो कोठी बनाया पहला, वो मसूलीपट्टनम में बनाया। अब एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सारे जो है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया, फ्रांस ईस्ट इंडिया, इन सभी ने
मसाला के व्यापार पे ही ध्यान दिया है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ मसाला के व्यापार पे ही ध्यान दिया। और सिर्फ डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जिन्होंने वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा दिया। क्या किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एकमात्र है जो सिर्फ वस्त्र के निर्माण को या फिर निर्यात को बढ़ावा दिया। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने डच लोगों को किस युद्ध में हराया। तो अंग्रेजों ने डच को 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध होता है जिसमें डच लोग हार जाते हैं। बेदरा का युद्ध हम याद रखेंगे, कौन से युद्ध में हारे थे। तो बेदरा का युद्ध है, कब है, 1759 ईस्वी में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था। तो आपको ये आप तो आसानी से जवाब दे सकते हो कि डच और अंग्रेज के बीच में ये बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1759 ईस्वी में। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इम्पोर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने व्यूज़ आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो फॉरवर्ड करते रहें और वीडियो को एंजॉय करें। धन्यवाद।